महादेव जागृत हो गए, किंतु कामदेव कहाँ है? देवी, महादेव कहाँ है? मेरे स्वामी कामदेव यहाँ महादेव को जागृत करने आए थे, किंतु महादेव जागृत हो गए, तो मेरे स्वामी कामदेव कहाँ है देवी? उत्तर दीजिए देवी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। बताइए मेरे स्वामी कामदेव कहाँ है? मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या कहूं बहन। बहन कहने का दुस्साहस मत करना। वो तुम हो जिसके कारण मेरे पति यहां आए और जलकर भस्म हो गए। मेरे मना करने पर भी वो तुम्हारी तपस्या का मान रखने के लिए आए, क्योंकि उनके अनुसार ये उनका धर्म था। कुछ समय पूर्व हमारी आंखों में हमारी प्रेम के प्रतीक हमारी संतान का सपना था, और अब मेरी आंखों के सामने मेरे सपने, मेरे प्रेम के भस्म का ढेर रखा है, और ये सब केवल तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने मुझसे केवल मेरा अर्धांगी नहीं, मेरा मातृत्व का सुख भी छीना है, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना ही होगा। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूं कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उससे वो भी वंचित रहेंगी। वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। कि आपने क्या किया देवी रति, ये जानते हुए भी कि ये कौन है? आपने इन्हें इतना भीषण श्राप दे दिया। मैं केवल इतना चाहती हूं कि मुझे मेरे पति वापस मिल जाए। मुझे हमारा परिवार चाहिए जिसकी कल्पना हमने मिलकर की थी। बताइए, क्या आप मुझे वो सब लौटा सकते हैं नारायण? यदि हां, तो मैं इसी क्षण मेरा श्राप वापस लेती हूं। आपकी पीड़ा का अनुमान है मुझे देवी रति, किंतु जो श्राप आपने दिया है उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए अब केवल एक ही पर्याय शेष है। देवी पार्वती, देवी पार्वती, नारायण, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज
पहली बार नारायण के दर्शन हुए, अपने मुख से मेरा नाम पुकारा। मेरे देव, मेरे सर्वस्व महादेव जागृत होने के बाद सबसे पहले मुझे देखा, और जब मेरी उनसे दृष्टि मिली तो वो मुस्कुराए भी। तो मुझे तो परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए ना, परंतु इस समय जो मुझे अनुभव हो रहा है वो इस पीड़ा का कि मैं अब कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। एक पर्याय है देवी, मैं आपको इस श्राप को चुनने का एक विकल्प दूंगा। आपके बदले मैं इस श्राप को स्वीकारूंगा और स्वयं भुगतूंगा। नहीं नारायण, एक पत्नी के लिए उसके पति का खोना और मातृत्व से वंचित होना, इस पीड़ा को मैं भली भांति अनुभव कर सकती हूं। यदि मेरे स्थान पे आप इस श्राप को ग्रहण करेंगे तो इनका श्राप फल जाएगा, परंतु इनकी पीड़ा कम नहीं होगी और बढ़ जाएंगी, और आजीवन इनकी पीड़ा का कारण बनकर रह जाएगी। नहीं नारायण, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि इनके साथ अन्याय हुआ है तो इसके बाद इनके मन को शांति भी मिलनी चाहिए, और ये तब होगा जब मैं स्वयं इनके श्राप को स्वीकारूंगी। देवी रति, मैं शैलपुत्री पार्वती आपके श्राप को सहर्ष स्वीकारती हूं। मुझे क्षमा कीजिए देवी पार्वती, मैं आपको ऐसा श्राप नहीं देना चाहती थी। आज आपने जो खोया है ना मैं उसे वापस लौटा सकती हूं और ना ही आप अपने श्राप को वापस ले सकती हैं। इसीलिए हम दोनों को अपने जीवन को इसी रूप में स्वीकारना होगा। और हाँ, इस घटना से हमें एक सीख भी मिल गई कि मृत्यु से कोई मरता नहीं, बल्कि इससे वो जीवन पथ पर और सशक्त हो जाता है। देवी पार्वती का कथन सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन अविरल है। महादेव ने भले ही कामदेव का शरीर जलाकर भस्म कर दिया हो, किंतु उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो बिना अंग के भी सृष्टि में विद्यमान रहेंगे, क्योंकि कामना के बिना संसार का अस्तित्व हीन हो जाएगा। इसीलिए आज से कामदेव अनंग देव के रूप में जाने जाएंगे। एक ऐसा देव जिसका कोई शरीर नहीं होगा, जो अपने निर्गुण रूप में इस सृष्टि पर अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हे नारायण, यदि कामदेव का अस्तित्व अभी भी इस सृष्टि में है तो कृपया करके उन्हें एक नया जीवन दे दीजिए। मेरी विनती है आपसे, उन्हें निर्गुण रूप से सगुण स्वरूप में ले आइए नारायण। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महादेव की तीसरे नेत्र की क्रोधा अग्नि का तोड़ इस सृष्टि में नहीं है, इसलिए कामदेव का अपने शगुन रूप में आना असंभव है। किंतु मैं आपको
ये वरदान देता हूं कि भविष्य में द्वापर युग में जब मेरा 8वां अवतार होगा, तब कामदेव मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और तब आपका और कामदेव का पुनर्मिलन हो सके, इसलिए मैं आपको चिर यौवन का वरदान देता हूं। द्वापर युग में आप दाइमा के रूप में आकर मेरे पुत्र से विवाह करेंगी। तब तक आप उनकी भस्म को अपने पास रख सकती हैं। अब आपको महादेव से मिलना चाहिए देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको अवश्य स्वीकार करेंगे, किंतु ये यात्रा इतनी सरल नहीं होगी। महादेव अपने रुद्र रूप में संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके हैं, इसीलिए पहले आपको उन्हें बीते समय में ले जाकर अपने प्रेम का स्मरण कराना होगा, और जिसके लिए अथक संघर्ष करना होगा, अनेकों कठिन परीक्षाओं को भोगना होगा। मेरी बात तो सुनिए महादेव। महादेव मत कहो मुझे, परंतु अब इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर दे, चली जाओ यहां से। यदि मुझे रति से कामदेव की भस्म मिल जाए, जिसमें साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि का तत्व मिला है, तो मैं उस भस्म से कैसे असुर का निर्माण कर सकती हूँ? ले लीजिए दीदी और लौटा दीजिए मुझे वो जीवन जिसका स्वप्न आपने मुझे दिखाया था।